हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 10th क्लास मैथ को। ठीक है, इस 10th क्लास मैथ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 6 का नाम है दोस्तों त्रिभुज। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो चलिए इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम इसका परिभाषा को समझेंगे कि ट्रायंगल हम कहते किसे हैं, त्रिभुज हम किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा कुछ इस कदर है। देखिए, इसका परिभाषा होता है कि 3 रेखा खंड से घिरे आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा जो है इस प्रकार से है कि इसमें लिखा गया है दोस्तों कि 3 रेखाखंड, ठीक है, 3 रेखाखंड से घिरे आकृति। आकृति मतलब क्या होता है, शेप, किस प्रकार से वो दिख रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि ये रेखाखंड क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये रेखाखंड होता क्या है। देखिए दोस्तों, रेखाखंड समझने के लिए सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये रेखा क्या होता है। ठीक है, रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे दोस्तों कि रेखा क्या होता है। ये जो रेखा है, रेखा वह है, रेखा किसे कहते हैं, रेखा वह है जिसे हम दोनों ओर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, रेखा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं। देखिए ये जो रेखा होता है, रेखा को हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों रेखा। ठीक है, तो रेखा हम किसे कहते हैं, रेखा वह होता है जिसे हम दोनों ओर, देखो ये तीर का नोक, ये देख रहा है, इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है। तो इस लाइन को, ठीक है, हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। यही होता है रेखा का परिभाषा। रेखा वह है जिसे हम दोनों ओर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, रेखा। अब इसी रेखा का अगर हम क्या कर दें, टुकड़ा कर दें, इसी रेखा का अगर हम टुकड़ा कर दें, उसी को क्या बोलेंगे, रेखाखंड। किस प्रकार से देखिए यहाँ पर, ये जो आपका रेखा है, इस रेखा को हम क्या करते हैं, समझना, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर हम लेते हैं। ये मान लो ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ से कट करके, क्या करके, कट करके बाहर निकालते हैं। मतलब यहाँ से हम इसको, हम इस रेखा से इसको हम ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों जगह इसको कट करेंगे और कट करके बाहर निकालेंगे। जब ये बाहर निकलेगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर रहेगा कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, और यहाँ पर रहेगा दोस्तों बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, और ये वाला भाग तो यहाँ पर आ गया, तो ये वाला भाग आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसको कट करके बाहर निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आगे या इधर पीछे नहीं बढ़ा सकते। मतलब इसको जो है हम ना ही इधर बढ़ा सकते हैं ना ही इधर बढ़ा सकते हैं।
इसको तो हम बढ़ा सकते थे, तीर का नोक दोनों तरफ है, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको हम किधरों नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इसी रेखा का एक टुकड़ा है, इसी से देखो काट करके निकाले एक टुकड़ा है। तो इसको दोस्तों हम बोलेंगे रेखाखंड। क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, इसको हम बोलेंगे रेखाखंड। ये होता है रेखाखंड। अब देखिए समझ गए रेखाखंड क्या होता है, देखिए यहाँ पर रेखाखंड समझ गए। अब ऐसा रेखाखंड जो है कैसे होना चाहिए, 3 ठो, ऐसा रेखाखंड 3 ठो होना चाहिए, ठीक है। तब जाके किसका निर्माण होगा, त्रिभुज का, क्योंकि साफ साफ लिखा है 3 रेखाखंड, मतलब रेखाखंड ये वाला टुकड़ा कैसे होना चाहिए, 3 ठो। और तीनों जो है, तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसका चित्र देखते हैं हम, इधर देखते हैं, समझिएगा। ऐसा कै ठो रेखाखंड लेंगे, 3 ठो। ये देखिए, ये है पहला रेखाखंड। रेखाखंड पर दोनों बगल से क्या रहेगा, एंड रहेगा। एंड मतलब इधर भी नहीं बढ़ा सकते, इधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये पहला रेखाखंड हो गया, देखिए यहाँ पर। और एक और रेखाखंड लेते हम इधर, ये देखिए, ये भी दूसरा रेखाखंड है, रेखा का टुकड़ा। इस रेखा का टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है। और रेखाखंड को ना ही इधर हम बढ़ा सकते हैं, ये टुकड़ा है, किधरों नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला रेखाखंड, ये हो गया दूसरा रेखाखंड। एक और लेते हैं, क्योंकि बोला गया 3 ठो क्या लेने के लिए, रेखाखंड। तो यहाँ पर देखो एक और रेखाखंड लेते हैं, ये देखिए मेरे पास एक और रेखाखंड है। तो कै ठो रेखाखंड हुआ, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 ठो रेखाखंड है। और तीनों को आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए किस प्रकार से जोड़ते हैं, क्या करेंगे, इसको उठा करके इसमें सटाएंगे। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को इसमें सटाएंगे, ठीक है। और इसको जो हम ले जाके ऊपर यहाँ पर सटाएंगे, तो बन जाएगा ट्रायंगल। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से और इसको हम यहाँ पर सटाते हैं इस प्रकार से। और इसको भी यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ऐसा। तो देख लीजिए कै ठो रेखाखंड इसमें सेट हो गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 रेखाखंड इसमें क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका बना है, ये जो बना है आकृति, इसी को क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे त्रिभुज। उम्मीद है आपको हम समझा पाए हैं, मतलब हम जो बात यहाँ पर बोले हैं, लिखे हैं, इन सभी बातों को समझाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज। साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि 3 रेखाखंड है, पहला रेखाखंड, ये हुआ दूसरा रेखाखंड और ये हो गया तीसरा रेखाखंड। तो 3 रेखाखंड से घिरे आकृति, ये जो आकृति बना वो क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बहुत बार हो गया, याद हो गया होगा आपको, इसी को त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है पॉइंट, ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको ए मानते हैं, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको हम बी मानते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। क्या मानेंगे, सी। तो ए, बी और क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इन सभी को हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए। अब आप हेडलाइन कीजिएगा कॉपी में, नया पॉइंट जिसका नाम है त्रिभुज के अंग। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के अंग, ठीक है। मतलब पार्ट के बारे में समझेंगे, त्रिभुज में कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो आपको पता होगा, जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास,
इन सभी क्लासों में आपने सीखा होगा, ये त्रिभुज को पढ़ा होगा, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, हालांकि हम यहाँ फिर से लिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो त्रिभुज के अंग देखिए, त्रिभुज में सबसे पहला अंग होता है, ठीक है, इसको हम जो है इस प्रकार से लिखते हैं ऐसे। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, बताते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, ठीक है, कोमा लगा देते हैं। 3 भुजाएं कोमा, 3 कोण, सभी को समझाएंगे। 3 कोण, फिर यहाँ पर कोमा, ठीक है। 3 शीर्ष होती है, शीर्ष, 3 शीर्ष होते हैं। तो ये हुआ त्रिभुज का पार्ट। बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। बेसिक लेवल से हम लोग पूरा हाई लेवल तक जाएंगे। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज में 3 भुजाएं। पता है भुजा किसे कहते हैं? देखो यहाँ ये जो ट्रायंगल बना है, हालांकि इसको यहाँ पर हम बनाते हैं, समझिएगा। ये देखिए त्रिभुज है, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, सी। तो इसमें 3 भुजाएं होती है, ठीक है। भुजा किसको कहते हैं? देखिए इधर ए से बी तक को भुजा बोलेंगे। देखो फिर से समझो, ए से बी तक को क्या बोलेंगे? भुजा। फिर बी से सी तक को भी भुजा बोलेंगे। फिर ए से सी तक को भी क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। मतलब इसमें 3 साइड्स होते हैं, ए बी पहला भुजा, बी सी दूसरा भुजा, और यहाँ पर सी ए बोलो या ए सी बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 भुजा है, देख लो, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 भुजा। कितना? 3 भुजा। तो वही तो बात लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज में 3 भुजाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम भुजाएं में लिख सकते हैं, भुजाएं में कौन कौन भुजा आएगा? देखो एक आएगा ए बी, लिख दो यहाँ पर ए बी, फिर कोमा मारो, ए बी लिख दिए, फिर लिखो बी सी भुजा लिखो, फिर कोमा मारो, फिर क्या लिखो? ए सी। ये सभी क्या कहलाएंगे? बोलो, भुजा कहलाएंगे। ये सभी को क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुजा, ठीक है। चल, ये तो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर 3 कोण, 3 एंगल होते हैं। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। तो इसमें 3 कोण होते हैं। देखो समझो, कहाँ कहाँ होगा कोण? ये देखो, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोण, ठीक है। ये हो गया पहला कोण, ये हो गया मेरे भाई दूसरा कोण, ठीक है। ये हो गया दोस्तों तीसरा कोण। तो कितने कोण हैं? 3 कोण, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें जो होते हैं 3 कोण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो वही तो लिखा है, 3 कोण, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कोण। उसके बाद लिखा है 3 शीर्ष। अब देखो एक काम करते हैं, 3 शीर्ष को हम बाद में लेते हैं, पहले इसमें 3 कोण के बारे में जानते हैं। हालांकि जान तो गए हैं, इसको लिखते कैसे हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कोण को देखते हैं। देखो कोण में कौन कौन आएगा? देखो इसको लिख सकते हैं ऐसा कि कोण ए। देखो ये कोण किस पर बन रहा है? बताओ, ये कोण बन रहा है ए पर। साफ साफ देखो, ये कोण जो है ए पर बन रहा है, इसलिए इस कोण का नाम क्या होगा? कोण ए। चलो कोमा। ये कोण कहाँ बन रहा है? ये कोण जो बन रहा है कहाँ बन रहा है? बी पर बन रहा है। ये कोण बन रहा है बी पर, इसलिए इस कोण का नाम क्या होगा? बोलो, इसको बोलेंगे कोण बी।
फिर कोमा। अच्छा ये कोण कहाँ बन रहा है, ये कोण बन रहा है कहाँ पर, सी पर। ये कोण बन रहा है सी पर, इसीलिए इस कोण को क्या बोलेंगे हम, सी। क्या बोलेंगे, कोण सी, कोण सी। ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको आप संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए करते हैं, देखिए इसी को हम दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं उसी को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए सीखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। देखिए ये कोण का बात कर लो, ये कोण जो है इस लाइन और इस लाइन के बीच में बना है, मतलब जो कोण बनता है ऐसा लाइन और ऐसा लाइन होना चाहिए। हालांकि ऐसा लाइन पर भी बनता है कोण, ये इस पर भी बन जाएगा इसमें, मतलब दो लाइन के बीच में क्या बनेगा, कोण बनेगा। इस कोण का बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम इस कोण को संकेत में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम संकेत में तो हिंदी में हम लिख दिए, इस प्रकार से लिख दिए किस कैसे लिखते हैं, लेकिन इसी कोण को हम संकेत में लिखना चाहते हैं, सिंबल में लिखना चाहते हैं, संकेत में। उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन को हम मिटा देंगे, हल्का से मिटा दिए, फिर इसको भी मिटाते आ गए, इसको भी हम मिटा दिए। तो देखिए क्या बचा, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है, इसका सिंबल इस प्रकार से नहीं हो सकता है क्या, या ऐसा ऐसा, ठीक है। मतलब कोण को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, ऐसा। कभी कताल इसको हम सीधा करके भी लिख देते हैं, ऐसे एल टाइप का लगता है, ठीक है। इस लाइन को, ये जो सिंबल बनाया है यहाँ पर, आकृति बना है, ये किसका सिंबल है, कोण का। या तो ऐसे लिख दो, देखो ना ये कोण कैसे बन रहा है, ये वाला यहाँ जो कोण बन रहा है ये कैसा है, ऐसा ये ना है, यहीं पे ना कोण बन रहा है ये वाला। चाहे इसको ऐसे लिखो, कभी कताल इसको हम लिखते लिखते जल्दी में हम इसको सीधा करके भी ऐसे लिख देते हैं। तो कोण का सिंबल या तो ऐसा या तो ऐसा, कैसा, इधर देखो, कोण का बोलेगा सिंबल लिखो, ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो बोलो यहाँ पर कोण, कोण को क्या लिखेंगे, इस प्रकार से। और किस कोण का बात हो रहा है, ए का, तो लिखेंगे कोण ए। इस कोण को लिखना है तो लिखेंगे इसको कोण, फिर लिख देंगे ए। इस बी को लिखना, कोण बी को लिखना है, इसको कोण बी को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कोण का सिंबल क्या होता है, ऐसा, तुरंत बताएं। और किसका बात हो रहा है, बी का, ये कोण किस पर बन रहा है, बी पर, तो लिखेंगे कोण बी, फिर कोमा, फिर कोण है, कोण, कोण का सिंबल कैसा होता है बताओ, ऐसा। और ये कोण किस पर बन रहा है, सी पर, ये कोण किस पर बन रहा है, सी पर, लिखेंगे कोण सी। इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है यहाँ पर, बोलो यहाँ पर क्लियर हुआ, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गया यहाँ पर तीन कोण का, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीन शीर्ष का, ठीक है। चलिए तीन शीर्ष का भी बात कर लेते हैं। शीर्ष कैसे होंगे समझिएगा। इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, इसका भी बात कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो एक ही है, ए बी सी, ये भी है ए बी सी, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए शीर्ष किसको बोलते हैं, इधर देखिए, हे जो है जहाँ पर दो रेखाखंड मिलती है, इधर देखो, ये पहली रेखाखंड और ये दूसरी रेखाखंड जहाँ पर मिलती है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, शीर्ष बोलते हैं। ये पहली रेखाखंड और ये दूसरी रेखाखंड जहाँ पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, पहली रेखाखंड और ये दूसरी रेखाखंड जहाँ पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है, समझ गए। ये देखो, इसको हम लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे शीर्ष ए, फिर कोमा, इसको क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे हम शीर्ष बी, फिर कोमा, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे शीर्ष सी। इस प्रकार से हम
लिखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया है। अब इसके आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार को, ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, उसको हम सीखेंगे और कौन कौन प्रकार है उसको भी हम सीखेंगे। सभी का डेफिनेशन सीखेंगे, सभी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज हम हल्का सा स्टार्ट किए थे, हल्का से इसके बारे में बताए हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के अंग क्या होते हैं, कैसे भुजा को लेते हैं, कैसे कोण को लेते हैं, कैसे शीर्ष हम लिखते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।